मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कल मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। आज मैं पढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जरा देखें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्यों बोला। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा एक ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल और वी नो दैट इन अ ट्रिग्नोमेट्री एंगल बी क्या होगा 90। जानता है कि नहीं। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। बेटा अगर मैं इसको ए एंगल ले लूं, दिस एंगल ए, दिस एंगल ए, तो बेटा मैं जानता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 90। होता है कि नहीं। तो बेटा एंगल ए और एंगल बी कितना है 90, और मैं आपसे पूछूं कि एंगल सी बताएं, तो आप क्या बोलेंगे एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस ए माइनस 90, यही बोलेगा। और इसको आप लिखिएगा सर दिस इज 90 माइनस एंगल। तो मैं एंगल सी को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल ए। यही एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एंगल को जोड़ दें तो समेशन क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री किसका इसका दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कि आप पढ़ना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। समझ में आया। हाँ देखें कॉम्प्लीमेंट्री इधर देखें बेटा, करना कुछ नहीं है, करना जो बहुत आसान, जो मैंने 0 30 90 60 में वैल्यू निकालने में तो बहुत टफ था, इसमें उससे भी आसान। देखें कुछ भी नहीं करना, बस ट्रायंगल में जैसे आप रेशियो लिखते थे लिखते हैं। जल्दी से बोले अगर हम बोले साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, और इसको आप क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, इधर बोले बीसी अपॉन एसी लिख दिया। लेकिन मेरे को ए के फॉर्म में थोड़ा चाहिए, मेरे को 90 के फॉर्म में चाहिए, 90 को ये चाहिए 90। अब मैं ले लूं इसको एंगल ले लूं, किसको साइन सी को, और सी एंगल क्या 90 माइनस एंगल है। कोई दिक्कत 90 माइनस ए। अच्छा तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता परपेंडिकुलर अपॉन एच। इसको अंदर देखो डरना मत, अब तो बाहर देखना। साइन मींस पी अपॉन एच, और पी क्या है पी ए बी मानेंगे इसमें, ए बी। बेटा एंगल ए है, इसके सामने ये है एसी को, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि cos, क्या मैं बोलूं cos नहीं 90 माइनस एक साथ ही निकाल दे रहा हूं 90 माइनस इसके एडजेसेंट क्या है BC, तो क्या होगा B अपॉन H मींस BC अपॉन AC। अब देखें बेटा हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखें, मैं cos से और निकाल दे रहा हूं, फिर सारा काम cos से क्या होगा ये AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब देखो बेटा AB अपॉन AC कहीं पे आ रहा है यहाँ पे, साइन 90 किस में आ रहा है साइन 90 एंगल, और BC अपॉन AB इससे आ रहा है, इसका कहीं वैल्यू आ रहा साइन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ जरा यार ध्यान से देखें, मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन A इक्वल टू क्या है बेटा BC अपॉन AB, क्या है BC अपॉन, ठीक है। और BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है जरा देखें cos 90 माइनस एंगल ए। तो मैं ऐसा लिख सकता है कि हां cos 90 माइनस एंगल ए, कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं लिख रहा हूं cos A इक्वल टू होता है AB अपॉन AC। हां AB अपॉन AC कहां है यहां पे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं sin 90 माइनस एंगल ए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपके इन दो से देखो रिलेशन है, क्या आया sin A इक्वल टू, अब क्या बोल सकते हैं cos 90 माइनस एंगल A। बेटा cos A इक्वल टू sin A माइनस 90 एंगल A। आपने बाय हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पा लिए कि sin इक्वल टू होता है cos 90 माइनस A और cos इक्वल टू होता है sin 90 माइनस A। इसी तरह बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका भी मैं निकालूंगा, ठीक है, उनका भी मैं निकालूंगा। निकालने के पहले एक चीज बताओ बेटा,
आपने देखा होगा कि ये साइन ब्रेक हो गया, क्या हो गया cos, cos क्या हो गया साइन। आपको पेयरिंग कैसे याद रखना है, साइन cos tan cot sec cos है। हाँ, अभी देखो इससे और ब्यूटीफुल रिजल्ट आएंगे, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब मैं ये दो डिटेल में बताया था, इसको मैं एक ही साथ कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या बचा बेटा tan। बेटा tan a इक्वल टू क्या लिख सकता है, tan a इक्वल टू BC अपॉन AB लिख सकते हैं कि नहीं। बेटा अब जरा देखें, इसमें देखें इधर tan a, इधर देखें, सॉरी या इस, अब कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये वाला ट्रायंगल ए एंगल ले लें। इस एंगल में जरा देखें, इसमें ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट। तो क्या लेगा कॉट, और एंगल क्या लिया 90 माइनस लिया कि नहीं। अगला देखें बेटा, देखें कॉट, बेटा ये कॉट है क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC अब बेटा इंटरएंगल, इसको एंगल ले लेते, इसमें बेस क्या होगा ए और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसमें और ये होगा। अगर इस एंगल में ए बी इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर, और BC क्या होगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही लिखा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा उल्टा tan 90 माइनस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan। खत्म। अगला देखिए बेटा sec, सॉरी cosec, क्या देखें cosec इसमें cosec इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, दिस इज h AC अपॉन BC। कोई दिक्कत। आप बेटा ये एंगल ले लें। अब जरा देखें AC अपॉन BC इक्वल टू क्या होता है h अपॉन, ये इसका एडजेसेंट बेस होगा, तो h अपॉन b इक्वल टू क्या होता है h अपॉन AB होगा, h अपॉन BC क्या होगा sec 90, यही होता है। sec 90 माइनस एंगल। कोई दिक्कत। अगला एक और लास्ट बचा बेटा क्या sec a इक्वल टू क्या होगा, अभी भी बताया हाइपोटेन्यूस अपॉन h अपॉन बेस, दिस इज बेस, h अपॉन AC अपॉन AB। अब बेटा ये ट्रायंगल देखो उल्टा। अब आपको ऑलरेडी MP अपॉन, आपसे आप एंगल पूछ रहा है, इधर देखिए इस ट्रायंगल में बेटा AC अपॉन AB मतलब H अपॉन P क्या होता है, वो क्या होता है cosec 90 माइनस और एंगल क्या लिया 90 माइनस एंगल 90 माइनस। खत्म। तो आपने देखो ब्यूटीफुल रिजल्ट क्या आ गया आपके सामने। मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो अगला रिजल्ट है क्या tan a इक्वल टू क्या लिखा cot 90 माइनस एंगल 90 माइनस, या cot a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं tan 90 माइनस, अगला वाला यही लिखा, tan अगला यही लिखेगा। अगला क्या लिख सकता हूं cosec, क्या लिख सकता हूं sec 90 माइनस एंगल बेटा अगला क्या लिख सकता हूं sec 90 माइनस एंगल, sec इक्वल टू cosec 90 माइनस cosec 90 माइनस एंगल। खत्म। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी देखो इसमें ब्यूटीफुल क्या होने वाला है, बार बार बोलो, बहुत सुंदरता है इसमें, देखें याद करने का बहुत आसान बेटा। जहां कहीं भी 90 मैंने सब कुछ लिखा, देखो दो याद रखना बेटा, कैसे पेयरिंग आपको याद रखनी है। इधर देखें साइन का किसके साथ पेयर होगा, साइन cos, ये एंगल ये लिख लेना, थीटा लिख लेना तो ना, और बेटा tan cot cosec sec, ये क्या हो गया tan cot, और sec cosec, ये हमेशा याद रख लेना है आपको cosec। देखें बेटा ये ब्रेक एंगल हुआ ऐसे कन्वर्ट होगा, साइन cos में होगा, बस ये a है तो ये 90 माइनस है, cos sin हो जा रहा है ये है 90 माइनस है, बेटा ये cot tan हो जा रहा है ये है 90 माइनस है, इस cosec sec हो जा रहा है ये है 90 माइनस है, sec a
तो sec का cosec और a तो a 90 माइनस। बस आपको ब्रेकिंग एंगल वाला 90 माइनस a, 90 माइनस a की वैल्यू क्या होगी? sin का cos, tan का cot, sec का cosec। कोई दिक्कत? ब्रेक इसको बोलते हैं ब्रेकिंग एंगल। क्या ब्रेकिंग एंगल इसलिए बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है? sin को cos बना देता है, cos को sin बना देता है, tan को cot बना देता है, sec को cosec बना देता है, cosec को sec बना देता है और cot को tan बना देता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेकिंग एंगल। अब बात उठती है ब्रेकिंग तो सर प्लस आ जाए कुछ आ जाए, लेकिन अभी जो क्लास 10 में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ sin 90 माइनस a या 90 माइनस थीटा। आगे की क्लास 11th में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस कुछ भी है। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? सिर्फ अप टू 90 डिग्री एंगल, अप टू 90 डिग्री। 90 और 90 से कम, 0 और 90 के बीच के एंगल पढ़ने। समझ में आया? तो ये याद हो गया एक झटके में। बस ये sin cos tan cot sec, और बहुत आसान है यार। sin जैसा tan और tan जैसा cot और sec जैसा cosec, खत्म। और ब्रेक क्या जो एंगल है उसी का 90 माइनस है, खत्म। ठीक है, अब इस पे बेस्ड देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है ना। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, बोल देगा आपसे क्वेश्चन नंबर 1। आपको देखने में ऐसा लगेगा ऐसा मैंने कभी किया नहीं। बोलेगा sin 18 अपॉन cos 72। ठीक है, अगला बोलेगा बेटा, इसको देखें अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये बोलेगा sin तो हो गया 10 45 भी ज्यादा हो गया, ये 30 cot 60 प्लस 10 60 और 10 30। ये तो आसान है, पिछले बार कर लिया था। इसकी जगह थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, दिस इज 33, इसकी जगह 57। अब बहुत डरावना हो गया, बहुत ही डरावना हो गया है कि नहीं? क्या मैंने एंगल आपको सिखाया? क्या मैंने टेबल बनाई? क्या मैंने कभी आपको एंगल sin 18 सिखाया? 72 नहीं सिखाया। मैंने क्या सिखाया? 0 30 45 60 90। लेकिन मैंने लिख के दे दिया आपको sin 18 अपॉन cos 72। कैसे निकला? तो ये कैसे निकला? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। और आप ये देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर दोनों का सम कर दें तो कितना एंगल आएगा? 90। तो आपको सीधा सीधा कब ये ब्रेक एंगल लगा सकते हैं? जब दोनों का सम 90 आ रहा। जरा देखो, इन दोनों का सम 90 आ रहा, इन दोनों का सम 90 आ रहा, इन दोनों का सम 90 आ रहा, मींस पक्का ये ब्रेकिंग एंगल, पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हैं जल्दी से बताएं। इस मैं cos को ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 72 को लिख सकता हूं, 72 को 90 माइनस 18 लिख सकता हूं। और मैंने ऐसा 18 क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर 18 दिख रहा है, ऊपर 80। अब cos 90 माइनस, जरा देखें क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, क्या है? cos sin है। क्या होता है? sin है। और एंगल ये क्या है बेटा? जो ये कोई दिक्कत? तो cos 72 की वैल्यू क्या आ गई? sin। तो हम क्या लिख सकते हैं? sin 18 था और इसकी जगह sin 80। कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। है ना आसान? मैंने एंगल नहीं सिखाया, लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया। और आप चेक कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा जब दोनों का सम कितना आएगा? 90। अगला देखें, ये 33 और 57 कितना होता है? 90। 57 और 33 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। और दोनों को चेंज मत करने लगना वरना सब गड़बड़ा जाएगा। एक को जैसे इसमें देखो मैंने इसके साथ छेड़खानी की थी, नहीं किसके साथ? नीचे के दिन 2 का। आप इन दोनों में किसके साथ छेड़खानी करना चाहेंगे? 10 के साथ। तो बेटा 10 a इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस। तो मैं इसको क्या लिख सकता है? cot 90 माइनस 57। 90 माइनस 57। और आप कोई सॉरी क्या लिख रहे हैं? 33। अरे डायरेक्ट वैल्यू देखो ये 10
यूज क्या आपने ये यूज किया ना tan a इक्वल टू cot 90 माइनस a यही ना, तो tan a की जगह कितना है 33, तो बेटा a की जगह हमने 33 कर दिया, यही किया ना, यही किया कुछ और एग्जैक्टली यही किया देखो, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे आप, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा फॉर्मूला डायरेक्ट, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 क्या 90 माइनस 57 लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 33, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको। हाँ ये cot 57 और इसको क्या करेंगे 10 57 एंगल समेशन बनाना, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 57 दिस इक्वल टू 33। अब देख 10 90 माइनस 57 इधर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot a, ये लिखा है ऑलरेडी देखो, लिखा है ना, तो आप इसको रब कर दें जब आप इस तरीके से नहीं करना चाहते। वी नो दैट 10 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है cot a, तो इसकी जगह क्या लिखेगा cot 57, cot 57, और ये क्या होगा cot हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 10, अगला क्या हो जाएगा बेटा ये cot, यही हो जाएगा कोई दिक्कत, और ये आपका 57 ये भी वैल्यू आपको नहीं पता ना। इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, उसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते। अभी मैं सिर्फ एंगल का कन्वर्जन आपको सिखाया था, सिर्फ एंगल का कन्वर्जन, बाकी कोई भी चीज नहीं सिखाया, बाकी कोई भी चीज नहीं सिखाया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें इस क्वेश्चन को और टफ कैसे होगा, अगर इसी का मैं डिवाइड कर देता आपको 2 नंबर तो ये कैंसिल हो जाता आंसर, तो आप कन्वर्जन सीखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा टफ हो गया, अगला सिंपल से बता रहा हूँ, जिससे मैं बोल दूं ये अगला क्वेश्चन कि 10 26 अपॉन cot 26 90 करेंगे तो कितना आएगा 64, 10 26 अपॉन cot 64, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 को क्या बनाएगा इसको मैं 10 को 26 ही लिखा रहने दो, नीचे को cot को मैं 90 माइनस 26 लिख सकता है, दिस इक्वल टू 64। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा 10, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 10 26 के, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1, खत्म है ना आसान। तो आपके इतना टफ नहीं आएगा, ये इतना सरल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब आप मैं अगला अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है। अब 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, cos हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। अब हम इस पे बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, जो भी दिक्कत होगी सब कुछ डाउट क्लियर, समझ आया। बस ये ब्रेक कैसे, ये sin cos tan cot, अगर ये a है तो ये 90 माइनस ये है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, खत्म। और ब्रेकिंग कब लगाएंगे, जब दोनों का समीशन कितना आएगा 90। ओके, आज की कहानी यही, अगला एक्सरसाइज कराते हैं, जो कहानी में कमी होगी वो सब पूरी हो जाएगी। ओके देखें बेटा, अगला एक्सरसाइज 8.3 देखें, अगला टॉपिक क्या है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके सामने लिखा है, इसका वैल्यू निकालना है। देखें जरा, sin 18/70 cos में यही निकालना है, sin 18/cos 72, क्या और कुछ निकालना है। क्या मैं आपको sin 18 का वैल्यू सिखाया, क्या मैं cos 72 का सिखाया, नहीं। जितना भी एंगल किसी का भी एंगल से नहीं सिखाया, मैं 0 30 45 69, बट मैं इससे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया था, और मैं सिखाने के साथ साथ पहले नहीं साथ साथ ये भी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का समीशन कितना होना चाहिए। क्या देखें, इसमें दोनों का समीशन 90 है, इसमें दोनों का समीशन 90 है, इसमें दोनों का समीशन 90 है, इसमें दोनों का समीशन 90। इन पक्का क्वेश्चन किससे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है कि जो ब्रेकिंग एंगल होता है, मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक यही होता है।
और बस अंतर इतना हो जाता है, साइन जब cos में होता है तो वहाँ थीटा लिखा होता है, वहाँ 90 माइनस थीटा लिखा रहता है कि कुछ और एग्जैक्टली यही लिखा होता है। मैंने प्रूव भी कराया आपको, देखिए जरा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया। आप जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन करें, छेड़खानी एक के साथ करें, दोनों के साथ। किसके साथ? एक के साथ, या ऊपर के साथ या नीचे के साथ? किसके साथ करना चाहिए? ऊपर के साथ। तो बेटा मैं इसको साइन, क्या मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। आप देखेंगे ध्यान से, 90 माइनस 72 इज 80। और हम लोग ये फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा या माइनस ए इक्वल टू कॉस। जानता है हम लोग, बार बार नहीं लिखेगा हम लोग। तो इसको आप क्या लिख सकता है? सर इसको मैं लिख सकता हूँ cos 72, ये आपस कैंसिल हो, आंसर इज व्हाट? आंसर इज, तो इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन 18 अपॉन cos 72, आंसर कितना होगा? 1। अगला देखिए बेटा, अब अगेन ऊपर ही छेड़खानी करेंगे आप, कॉट के साथ करें ऊपर। बेटा 10 को मैं क्या लिख सकता है? 10 90 माइनस 64, दिस इज इक्वल टू 26। अब बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा? कॉन्सेप्ट कि 10 90 माइनस इक्वल टू क्या होता है? cot a। तो इसको क्या लग जाएगा? cot a कितना है? 64, और एक cot नीचे 64 है ना? ये आपस में कैंसिल, आंसर इज 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1। इसमें भी बना। अगले देखिए, आप बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप हरकत करेंगे किसके साथ करेंगे? एक के साथ, दो के साथ नहीं। यहाँ ऊपर नीचे लिखा तो, और यहाँ पर क्या लिखा बेटा? प्लस और माइनस, माइनस में लिखा। तो बेटा इसके साथ करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब बेटा इसको cos 90 माइनस 42, ये फॉर्मूला क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, जल्दी ये क्या होता है? साइन। तो आप इसको क्या लिख सकता है? साइन 42 लिख सकता है, और माइनस साइन 42, आंसर कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत? दिस इज आंसर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अगला देखिए बेटा, अगला देखिए, अगला बेटा क्या लिखा है? cosec को आप क्या लिख सकता है? cosec 90 माइनस cosec 59, cosec 90 माइनस 59, बेटा इसको क्या लिखेगा? sec 59। कोई दिक्कत? नहीं, इसको मैं cosec का फॉर्मूला होता है cosec 90 माइनस a इक्वल टू sec a, यही होता है। तो इसको क्या लिख सकता है? sec 59 माइनस sec 59, 0। दिस इज आंसर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो ये देखिए इससे आंसर कितना है? 0, इससे 0, इससे 1 है ना? बहुत आसान। ठीक है, अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1। क्या मैं किसी का वैल्यूज लिखा है? नहीं सिर्फ लिखा है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे कब यूज होगा? देखिए किन्हीं दो एंगल का सम 90 हो रहा है, 1048 एंड 1042 हो रहा है ना? हो रहा है, देन 90 इन दोनों में नहीं, जो दो का सम 90 होता है छिड़कानी किसी एक के साथ करना है, दोनों के साथ नहीं। मीन इन दो का सम 90 हो रहा, इन दो का सम 90 किसी एक के साथ, किसके साथ करना चाहिए? 1048 1048 को मैं क्या लिख दूं बेटा? 1090 माइनस 42, यही करता था मैं। 90 माइनस 42। अभी तो मैं सिर्फ लिखा, आपको और कुछ नहीं किया। और मैं 1023 को क्या लिख सकता? 90 माइनस 67, 90 माइनस 67, और बाकी को एज इट इज छोड़ देना, बाकी को टेक एलएचएस, टेक एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं 1 के इक्वल ऊपर,
अब क्या करेगा बेटा इसके बाद, we know that tan 90 minus a equal to cot a, जानता है कि नहीं? नहीं जानते तो अभी सीख जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा tan, ये क्या हो जाएगा tan का क्या हो जाएगा tan 90 cot 48, अगला क्या हो जाएगा cot 67, cot, और बेटा अगला एज इट इज लिखा है, हो गया। ओहो 48 42 लिखना था। हाँ ये क्या लिखना था 42 और अगला वाली भी गलत हो गई क्या? नहीं अगला वाला तो सही है। 42 इसको बेटा ये आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये 42 है ना, 90 माइनस 42 हाँ। तभी 48 है। हाँ। ये मैं सोच रहा है कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, ये दिक्कत है ना। हम लोग ये भी जानते हैं कि tan और cot आपस में क्या होते हैं, tan इक्वल टू 1/cot। ये ऐसा बोल सकता है tan a इंटू cot a इक्वल टू 1। tan into cot a important relation, this is a very very important relation। ये कैसे होता है जरा देखिए, ये कैसे होता है बेटा, tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b होता है ना। हाँ। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं इसको, तो ये सबसे नीचे यहाँ आएगा, हाँ। ये ऊपर जाएगा ये। और b अपॉन p इक्वल टू क्या होता है cot हाँ। होता है। हाँ। तो बेटा ये आपस में मल्टीपल होके ही है, मींस आपको क्या याद रखना है। और वैसे भी हमने सिखाया था जो वैल्यू आ रही थी tan की, वहां नहीं बताया tan इक्वल टू 1/, जो cot की वैल्यू कैसे आई थी जब tan 1/, किया था 1/, किया था तभी cot की वैल्यू आई थी। और cosec की वैल्यू कैसे आई थी 1/sin किया था। इसी तरह cot की कैसे 1/tan किया था। तो अगर कोई रिलेशन पता तो इसको मैं लग कर रहा हूं, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए tan into cot क्या होना चाहिए 1, मींस tan की वैल्यू क्या रख सकते cot, ठीक है बेटा। tan of cot, tan into cot इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखते हैं पहले cot 42 और cot और क्या होगा tan 42 का ये यहीं पे लिख दे रहा है। इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 1, अगला दो क्या बच रहा है बेटा tan cot 67, tan 67, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 तो 1 into 1 equal to 1, this is equal to RHS, हाँ। hence proof LHS equal to, RHS, हो गया ना आसान, हाँ। हो गया कि नहीं। बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, विदाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आप लिख लेना tan a into cot a equal to 1, इसी तरह एक रिलेशन आप लिख ही रहे हैं यहाँ पे, tan बहुत इंपॉर्टेंट, tan a cot a इक्वल टू 1। अब देखिए अगला रिलेशन sin a इंटू cosec इक्वल टू 1। अब बेटा अगला cos a और sec a इक्वल टू 1। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो कैसे बेटा, इधर देखो cosec इक्वल टू क्या होता है 1/sin, कैंसिल होके 1। sec क्या होता है 1/cos, कैंसिल होके। cot 1/tan, कैंसिल होके 1। आप ये रिलेशन याद रख लेंगे, ठीक है। आप देखिए बेटा, जल्दी देखें आप क्या लिखना चाहेंगे बेटा इसको, ये 0 कब आएगा कोई बताए, a माइनस बी इक्वल टू 0 कब आएगा जब a इक्वल टू b होगा सर। 2 माइनस 2 होगा तभी आंसर 0 होगा। 3 माइनस 2 0 हो सकता है क्या, नेवर। मींस ये सर इसके इक्वल होगा तभी 0 होगा, या सर a और b दोनों क्या हो जाएंगे 0 माइनस 0 तब 0 है। या तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाए या दोनों इक्वल हो रहे हैं तभी माइनस 0 आएगा। तो 0 तो नहीं हो रहा, इक्वल करके देखिए, इक्वल करके देखिए। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखूं, एक एंगल तो पढ़ा नहीं, दो का सम 90 हो रहा, उन दोनों का भी सम 90। तो चेंजेस किसी एक के साथ करना, दोनों के साथ नहीं, किसके साथ करना चाहिए, पहले के साथ। हमें पता है इनका माइनस 0 कब होगा जब दोनों बराबर होंगे या दोनों 0 होंगे। 0 हो नहीं सकते, बराबर करना है, तो इसलिए मेरे को कन्वर्जन वी नो दैट कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin, यही होता है थीटा की जगह। कोई दिक्कत? तो मैं cos को क्या लिख सकता है, cos 90 माइनस 52,
यही, हाँ। और इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30 38 और माइनस साइन ए और साइन 32 कोई दिक्कत नहीं टेक एलएचएस, टेक LHS एलएचएस। अब देखिए एलएचएस लिया। अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, ये cos में क्या हो जाएगा, sin 52 अगला क्या हो जाएगा बेटा, sin 38 साइन और ये दोनों माइनस हो गया। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, दोनों सेम, -0 ये आगे पीछे लेके कोई दिक्कत है क्या इसको, नहीं मैं आगे पीछे यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि कई सारा बच्चा ये ना सोच ले कि सर का कैसे गया। और आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 0 कितना हो जाएगा, 0 दिस इज इक्वल टू आरएचएस, हाँ आप देखा एलएचएस इक्वल टू, RHS हेंस दिखने में कितना डरावना, करने में, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या, ये ब्रेकिंग एंगल और इसके साथ साथ किन दो एंगल का सम 90 रहा, तभी तो आप एंगल लगाएंगे। और पिछले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए, खत्म, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा if tan 2 equal to this cot a minus 80 where 2a is an acute angle, find the value of a, find the value of a, acute जानते हैं, हाँ acute angle क्या होता 60 less than 60 है, less than 60 होता है क्या, 60 ये acute होता है, कौन बता दिए, acute और obtuse क्या होते हैं, एक 90 से कम होता है, एक 90 से ज्यादा होता है, acute मतलब 90 से कम obtuse 90 से ज्यादा acute मतलब 90 से कम। ये बोल रहा where 2a is the acute angle then find the value of a, a की वैल्यू निकाल, obtuse 90 से, यही होता है ना acute और obtuse। हाँ, अब देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, ये 10 दो चीजें हैं बराबर है, मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था, ये 10 है, इसका मीन क्या होता था, इसको आप ऐसे नहीं लिखते थे 10a into a, ऐसा लिखते थे क्या, नहीं। इसको 10 ऑफ एंगल ए, 10 ऑफ एंगल ए यही, हाँ यही बोलते थे, हाँ। तो नहीं सर, तो बेटा ये दोनों चीजें इक्वल कब हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, अभी दोनों जब सर अगर ये 10 है इक्वल टू 10 भी तभी इक्वल होगा जब ये 10 है, ये 10 है और ये a है, ये है, हाँ ये a है तो ये a आ जाए, ये 10 है, ये 10 है, ये किस, ये सर एक रिलेशन आपने ऐसा पढ़ाया 10 इक्वल टू cot 90 माइनस a, 10 और cot तब बराबर हो सकते हैं जब दोनों एंगल का सम क्या हो 90, दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 जरा देखें इन दोनों एंगल का सम 90 है, जरा देखें इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, जरा देखें दोनों एंगल का सम 90 है, लग रहा है, अरे 2a प्लस a तो क्या होगा 3a माइनस यही है हाँ 90, तो सपोज आपने 90 कर दिया तो इस तरफ आ जाएगा तो 108 हो जाएगा, ये तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 30 नहीं कितने आएगा डिवाइड 36 आ गई, हाँ 36 एक्यूट एंगल है, हाँ हो गया काम, मींस आप ऐसे कर सकते हैं हाँ। क्या, या तो ऐसे कर सकते हैं या एक और तरीका, एक और क्या तरीका, इधर देखिए, या क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसको, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, देखिए पहला तरीका बेटा, दो चीजें कब बराबर हो सकती हैं, 10 है 10, ये 10 है, एक कॉट कब हो सकता है, मैंने बताया था ना, हाँ, तो सबसे पहले इसको मैं कॉट के फॉर्म में लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 90 माइनस इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 10 90 कॉट कॉट हाँ कॉट ये 10 इक्वल टू तो कॉट 90 माइनस 2a, यही तो लिखूंगा, एक ही जगह 2a एंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और एक कॉट ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद मैं क्या करूंगा देखिए कॉट से कॉट बेटा, ये दो इक्वल कब होंगे जब दोनों एंगल बराबर होंगे, हाँ दोनों एंगल बराबर मींस ये कॉट ए, मैंने बोला था ना कॉट ए इक्वल टू कॉट बी कब होगा जब ए इक्वल टू क्या होगा बी, हाँ
means 90 minus 2a equal to a minus 80 हाँ by use this ना ये वैल्यू कब होगी जब दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। अब जरा देखें एंगल इक्वल तो बेटा ये इस तरफ आ जाएगा तो ये 108 एक स्टेप क्यों जंप करो 90 प्लस 18 और ये क्या a प्लस 2 ये ना तो बेटा ये 3a हो जाएगा ये 108 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे a इक्वल टू 108 अपॉन 3 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इक्वल टू 36 a इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 और a एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है यही बोला where 2a is an acute angle where then find the value of p अगर आप 2 का मल्टीपल कर दें तो कितना आएगा 72 एक्यूट है इसने बोला 2a is an acute angle अगर इसलिए बोला बेटा अगर ये एक्यूट एंगल होगा तब ये रिलेशन होगा तो जो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे दो का सम 90 कब होगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे एक्यूट दो 90 से अगर एक 90 से ज्यादा हो जाएगा दोनों को सम 90 आएगा नहीं ये कंडीशन होती है कि वेयर इज एक्यूट एंगल और मैंने नहीं बता पाया आप लिख लें एक्यूट मींस लेस देन 90 और ऑब्ट्यूज मींस मोर देन 90 ठीक है और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री के केस थे वो सिर्फ किसके लिए वैलिड थे एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री के जितने फॉर्मूले थे किसके लिए थे एक्यूट एंगल समझ आया अब देखो बेटा क्या करेंगे आप और कोई तरीका आपको करने है क्या दिस इज केस 1 फर्स्ट मेथड सेकंड आप कैसे कर सकते हैं कोई बताए किस्सा मैं क्या करूं अभी आपने 10 को क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया और 10 की वैल्यू आपने क्या लिख दी ये रिलेशन आपको पता है ये आपने लिखाया था कि 10a इक्वल टू cot में और यही रिलेशन आपने यूज कर दिया और आप क्या कर सकता है बताएं cot को 10 बदल सकते हैं आप उल्टा भी कर सकता है इसको बदल सकता है 10 हो सकता है और कोई तरीका नहीं दिख रहा है आपको यही कर सकता है उसको ही अगर या मैं इसको बदलूंगा ये तो टफ हो जाएगा लेकिन आंसर सेम होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं तो आप एक ही तरीके से सीखो और नेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है मैं यहाँ के वहां करूंगा क्या फायदा उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं if 10 equal to cot a then prove that a plus b equal to जो मैंने यहाँ चीज बकबकाई यह एकदम कंप्लीट यहाँ पे देखो बेटा दोनों का सम 90 मतलब a और b दोनों एक्यूट एंगल होंगे अब देखते हैं आप इसमें भी क्या यूज कर सकता है 10 90 माइनस से क्या होता है बेटा cot यही हो सकता है कोई दिक्कत और बेटा ये cot a इक्वल सॉरी cot 90 माइनस से इक्वल टू क्या होता है 10 cot b अरे cot की फॉर्म में लिखा कोई दिक्कत तो नहीं अब कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले आप क्या लिखना चाहिए 10a इक्वल टू क्या होता है बेटा 10a इक्वल टू क्या होता है 10 इक्वल टू cot 90 माइनस से तो 10a की जगह क्या पुट कर दे रहा हूं cot 90 माइनस एंगल इक्वल टू cot b कोई दिक्कत नहीं बेटा ये दो वैल्यू इक्वल कब दे रिलेशन लिखा है a इक्वल टू मींस 90 माइनस ये यही तो देखो बोला है अब देखें अब बेटा ये राइट साइड जाएगा तो क्या हैंस प्रूव्ड कोई दिक्कत नहीं हैंस प्रूव खत्म अगला क्वेश्चन देखो बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle find the value of p पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ करना है नहीं बस बेटा ये तो इक्वल कब होगा अगर ये cosec है तो ये भी cosec है और दोनों के एंगल भी क्या होंगे यही केस है ना बेटा ये दोनों cosec है तो cosec को दोनों के एंगल भी क्या होने चाहिए सेम तो आप इसको we know that sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है या a क्या लिख सकता है cosec 90 माइनस एंगल है लिख सकता है
यूजिंग दिस जल्दी से कर दें। आप क्या लिख सकता है, वेयर ए इज द एक्यूट एंगल। जब 4a एक्यूट एंगल है तो ए तो पक्का एक्यूट एंगल हो गई, तो आप इसको क्या लिख सकता है, इसने लिखा है 4a इज द एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल के लिए वैलिड है, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, ये किसके लिए वैलिड है, एक्यूट एंगल के लिए। तो आप क्या लिखेगा बेटा, इसको जल्दी बोला, cos है 90 माइनस एंगल है 90 माइनस 4a, यहाँ एक ही जगह क्या लिखा 4a, और cos है a माइनस 20 a माइनस 20। ये cos है तो एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब बेटा क्या करेंगे, 4a इस तरफ और 20 रहे ना, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 1, और ये कितना होगा 5 है, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 22। दिस इज योर आंसर फाइनल, दिस इज योर आंसर, कितने होगा 22, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें 22 4 मल्टीपल करो तो 88 आ रहा, एक्यूट आ रहा। अगला ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट दिस। बेटा ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बेटा एक ट्रायंगल है ABC, इनका समेशन कितना, एंगल A एंगल B एंगल C, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। बोला ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे एंगल A B एंगल C, और आपको क्या निकालना है, रिलेशन यही चाहिए। तो पहला काम कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर पढ़ रहा हूं वही होगा, ये तो इक्वल कब होंगे, अगर एक cos है एक cos हो जाए और एक दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, तो वी नो दैट sin थीटा, या थीटा की जगह लिखें a इक्वल टू क्या लिखें cos 90 माइनस a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, जल्दी बोले, sin क्या लिख सकता हूं इसको, जल्दी बोले, cos 90 माइनस b प्लस c, ये थोड़ा टफ लग रहा है, मैं RHS लेता हूं, टेक RHS, ठीक है, cos a बाई 2 क्या लिख सकता है, उल्टा हो जाता है, cos a में क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा sin 90 में हो जाएगा कि नहीं, अरे cos ब्रेक हो गया, sin में a 90 माइनस है, तो इसको आप क्या लिखेगा, cos सॉरी sin 90 माइनस a बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकता है कि नहीं। अब देखिए sin 90, और ये लिखा क्या है बेटा यहाँ पे, sin b प्लस c, ये लिखा, तो आप RHS क्या लिखा, RHS sin b प्लस c अपॉन 2, ये RHS क्यों ले रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, cos की वैल्यू, अब बेटा cos की वैल्यू पुट कर दे, cos की वैल्यू कितनी निकाली, sin 90 माइनस a बाई 2, sin 90 माइनस a बाई 2 बेटा ये तो इक्वल है, sin इनका तो एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल, मींस b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई, यही होना चाहिए, a बाई 2 एक तरफ ले आओ, इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 a प्लस b प्लस c इक्वल टू a ये क्या आएगा, b प्लस c प्लस a अपॉन 2, यही आएगा, इक्वल टू 90, 2 इस साइड चला जाएगा, हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बोले, 2 इस तरफ चला जाएगा, हाँ 2 इस तरफ चला जाएगा, 90, तो आप क्या लिख देते हैं, a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस a इक्वल टू 180, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, और बेटा ये जो एंगल है b प्लस ये देखो a प्लस b प्लस c, हेंस प्रूव, कोई दिक्कत नहीं, है ना आसान, बस मैंने इसको कन्वर्ट किया और नहीं इसके साथ तो मैं कुछ किया ही नहीं, इसको किया देना सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते थे इसको एक और तरीके से कि सर मैं डिवाइडेड बाय 2 वो डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देता, किसकी a बाई 2 की या b बाई c की, तब भी आ जाता,
लेकिन ये ज्यादा आसान है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा, होगा। अब एक तरीके से और देख लें, इसको मैं रख कर रहा हूं। ठीक है, देखें दोबारा देखें एक तरीका और। मैंने ट्रायंगल गलत रफ कर दिया, क्यों? अब आप उल्टा भी कर सकता है। ठीक है, अब देखें क्या बेटा, यही बताया था, ये ट्रायंगल के समेशन कितना होगा? 180 एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 यही होगा हाँ। 180। अब देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप जरा ध्यान से देखें। तीनों का एंगल का सम। अब मैं इसको एंगल बी प्लस एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस एंगल ए लिख सकता हूँ। अब क्या करता है? डिवाइडेड बाई 2। हाँ तो क्या होगा? एंगल बी प्लस ए अपॉन 2 90 माइनस। कोई मेरे को बता सकता है मैं डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? बहुत अच्छा लगेगा। प्रूव करना वो तो क्या करना है? प्रूव। sin b प्लस c अपॉन 2 क्योंकि सर यहाँ 2 2 है डिवाइड में, 2 मेरे को प्रूव करना, इसलिए मैंने 2 का डिवाइड किया, इसलिए मैंने 2 का डिवाइड किया क्योंकि मेरे को चाहिए। ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, ये दोनों इक्वल चाहिए, वी अप्लाई sin बोथ साइड। sin को इनटू साइन इनटू नहीं करा दे, इनटू नहीं होता है, sin दोनों ये एंगल इक्वल है, हाँ तो आप किसी में ये वैल्यू किसी में भी रख दो आप, देन सो, या दोनों तरफ साइन लगा दें तो ये प्रूफ होगा। हाँ तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन की क्या? साइन b प्लस सी की वैल्यू क्या लिख सकता है? 90 माइनस सी बाई 2 हाँ लिख सकते हैं यहां से। हाँ और आपको पता है ये रिलेशन होता है cos a by 2 इक्वल टू cos a by 2 हेंस ट्रू। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और पिछला क्वेश्चन मैं इसके हेल्प से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 प्रूव कर देता हूं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये करेंगे ज्यादा बेटर। अगर कोई एग्जामिनर ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो वो सोचेगा अननेसेसरी बच्चे को नहीं है, दोनों तरीका सही, लेकिन बंदे को समझना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट। और भी तरीके जब आप 11th में जाए, वी टेक साइन बोथ साइड, तब भी हेंस प्रूफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in term of trigonometric ratio of angle between 0 से बोला है। जो एक्सप्रेशन है इसको किस में कन्वर्ट करना है? 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में, 0 से 45 इसमें आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये कैसे होगा जरा ये देखें बेटा, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमें ये भी पता है क्योंकि ना तो सर ने 67 की वैल्यू बताई ना 75, ना वैल्यू डालने की जरूरत, क्योंकि इसने तो बोला इसी एक्सप्रेशन को आप 0 से 45 की डिग्री में प्रूव करें। लेकिन मैं जानता हूं सर 90 माइनस 67 करें तो कितना आएगा? 23 आएगा, और 90 माइनस 75 करें तो कितना आएगा? 15। सर 15 और 23 दोनों के दोनों 0 से 45 पक्का ये क्यों एंगल है, मतलब पक्का एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट से होगा। मींस आपको क्या लिख देना कि सर वी नो दैट sin a इक्वल टू cos 90 माइनस a, और वी नो दैट cos a इक्वल टू sin 90 माइनस a। ये ना यूज दिस। तो sin a को क्या लिख सकता है आप? cos, या इसी को लिख दें, sin को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 23 90 माइनस 23, और अगले को क्या लिखते हैं? cos 90 माइनस 15। ये 75 होगा और ये कितना? 67 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब sin 90 माइनस से क्या होता है? cos से। cos 23 और बेटा cos 90 माइनस से क्या होता है? sin 15। बेटा जरा देखें 50 और 23 ये एक्यूट एंगल है कि नहीं? ये 0 से 45 के बीच में है, हेंस प्रूफ। कहानी इज ओवर। ओके, अगले दिन अगली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ, मतलब फॉर्मूलेस क्या है ये पढ़ते हैं। ओके।